Welcome all students. Let's take the final part of your reading of the chapter Law Spring. In this chapter, in this remaining part, the authoress is going to describe about the miserable life that the Bengal makers are leading in सीमापुरी. तो ये जो फाइनल सेक्शन बचा हुआ है इसके अंदर ऑथर सीमापुरी इलाके के अंदर जो बेंगल मेकर्स हैं, चूड़ियाँ बनाने वाले लोग हैं, उनका किस प्रकार का जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है. सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस. सविता एक लड़की का नाम है जो कि युवा है और उसने पिंक कलर का कपड़ा पहना हुआ है. सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन. वो एक बूढ़ी औरत के पास है, वो बैठी है. सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास. जो कि ग्लास के टुकड़े हैं वो बना रही है, उनको ठोस बना रही है वो. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन. उसके हाथ है वो एक मशीन की तरह से काम कर रहे हैं. आई वंडर इफ शी नोज द सेनेसिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प मेक. और मैं इस बात को देख करके चिंतित हूँ कि क्या उसको बेंगल्स का वास्तव में मतलब भी पता है या नहीं. इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग. वास्तव में जो चूड़ियाँ होती हैं वो एक भारतीय शादीशुदा औरत के सुहाग का प्रतीक होती हैं. एस्पिशियसली इन द मैरिज. और इनको विवाह के लिए शुभ माना जाता है. एस्पिशियसनेस का मतलब होता है वो एक प्रकार से शुभ माना जाता है उनको. इट विल डान ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वाइल. कहता है एक दिन वो भी आने वाला है जिस दिन उसको सफ़ेद कपड़े हैं वो पहना दिए जाएंगे. हर हैंड्स डाइड रेड. उसके हाथ है वो लाल कर दिए जाएंगे विद हिना, मेहंदी के साथ. एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स. और उसकी बाहों के अंदर है वो लाल रंग की चूड़ियाँ डाल दी जाएंगी. शी विल देन बिकम ए ब्राइड. तब वो एक दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वीमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो. और उस औरत की तरह से वो एक दुल्हन बन जाएगी जो औरत उसके साथ बैठी है, जिसके साथ वो काम कर रही है, जो कि बहुत समय पहले है वो इस प्रकार से दुल्हन है वो बनी थी. कमिंग टू नेक्स्ट पेज. बट नो लाइट्स इन हर आईज. लेकिन उसकी आंखों के अंदर है अब कोई रोशनी नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. और वो ये कहती है कि उनको इतने काम के बावजूद भी उनको एक टाइम का खाना भी भरपेट है वो नहीं मिलता. शी सेज इन है वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. और वो एक ऐसी आवाज़ के अंदर जो बात कहती है जिसमें खुशी नहीं थी. शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम. और कहता है कि उस औरत ने पूरे जीवन भर एक टाइम भी भरपेट खाना है वो नहीं खाया. दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड. और वास्तव में उनका यही आमदनी है, यही उन्होंने मतलब फसल काटी है. हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद ए फॉलोइंग बियर्ड सेज. उसका जो हस्बैंड है जो कि अब बूढ़ा व्यक्ति है और उसकी दाढ़ी है वो बड़ी बड़ी है, और वो ये कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स. हमें चूड़ियों के अलावा किसी चीज़ का पता ही नहीं है. ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. और हम लोग हैं वो केवल अपने परिवार के लिए अपना घर ही बना पाए हैं. Hearing them, one wonders if he has achieved what many have failed in their life. और उसकी बात को देख करके लगता है कि कुछ लोगों ने अपना घर है वो बना भी लिया है, लेकिन कुछ लोग अपना घर भी नहीं बना पाए हैं. He has a roof over his head. कम से कम उसके घर के ऊपर छत तो बन गई है. The city, the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. कहता है ये जो क्राई है, ये जो चीख है कि उनके पास पैसा नहीं है, ये हर घर के अंदर चीख सुनी जाती है. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. जो युवा लोग हैं वो अपने पूर्वजों को एक प्रकार से धिक्कारते हैं कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया है. लिटल हैज़ मूव्ड विद टाइम. समय के साथ कुछ नहीं बदला है. इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम. कहता है उनका हमेशा ही इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया है कि उनका अब माइंड है वो शून्य हो गया है और उनके अंदर कोई और ज़्यादा कदम उठाने की
काबिलियत है वो नहीं रही है, एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और ना ही वो नए सपने देख सकते हैं, ना ही उनको पूरा कर सकते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, मैंने उनसे कहा कि तुम लोग हैं वो एक प्रकार से अपने आप एक यूनियन क्यों नहीं बना लेते, आप कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, एक समुदाय क्यों नहीं बना लेते। आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू विशिशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। और ये मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग हैं वो बिचौलियों के अंदर है वो क्यों फंस गए हो। Why not organize yourself into cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen. Middlemen होते हैं बिचौलिए, जो बिचौलियों के अंदर है वो फंस चुके हैं। मैंने ये बात कुछ युवाओं से पूछी। Even if we get organized, we are not the ones who will be hauled up by the police. कहते हैं अगर हम लोग ऑर्गेनाइज भी कर लें, संगठित भी कर लें, तो फिर भी हम लोग हैं वो पुलिस हमें उठा करके ले जाती है, बिटन फिर हमें पीटती है, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और फिर क्या है कि हमें किसी गैर कानूनी काम के लिए पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। दे से वो ये कहते हैं देयर इज ए नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ताकि वो चीजों को अलग से देख सकें। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके माता पिता हैं वो काम करते करते बहुत थक चुके हैं उनकी तरह से। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और वो लोग केवल यही बातें करते हैं कि किस प्रकार से वो गरीब हैं और उनकी हालत बहुत खराब है, और लालच के कारण और अन्याय के कारण ये सब हो रहा है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, जब मैंने उनकी बात को सुना तो मैंने दो चीजें हैं वो जानी। वन ऑफ द फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन, कि एक तो परिवार हैं वो उनके गरीबी के अंदर जिए जा रहे हैं, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उनके ऊपर एक प्रकार से उनकी जाति को ऐसा काम करना पड़ रहा है। इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति के अंदर उनका जन्म हुआ है। द अदर इज ए विशिशियस सर्कल ऑफ शाहूकार्स, इसके अतिरिक्त वहां शाहूकार्स भी होते हैं। द मिडलमैन बिचौलिए होते हैं। द पुलिसमैन, उन्हें पुलिसमैन की जायतियां सहन करनी पड़ती हैं। द कीपर्स ऑफ द लॉ, और उन पुलिसमैन को जिनको कानून का रखवाला कहा जाता है। द ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बड़े बड़े अधिकारी, ठीक है। एंड पॉलिटिशियंस, और जो पॉलिटिशियन होते हैं, नेता होते हैं, उनके कारण उनका जीवन है वो ऐसा हो गया है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैजेजेस ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन, कहता है इन सभी ने इन बच्चों के ऊपर बहुत भार लाद दिया है जिसको बच्चा है वो नीचे उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज इज फादर, इससे पहले कि बच्चे को कोई ज्ञान मिल सके वो इस भार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे कि इसका फादर ने बहुत समय पहले उसको किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ दूसरा करने का मतलब है कुछ साहस दिखाना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उनके अंदर साहस है वो दिखा नहीं पा रहे हैं। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब ये चीज कि मुकेश ने थोड़ा साहस दिखाया है, आई एम चीयर्ड, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो ये बार बार कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, चूड़ियाँ बनाने वाले काम नहीं करना चाहता। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा। गैरेज होती है जहाँ कार है उसको ठीक किया जाता है या कार को रोका जाता है, एंड लर्न, और वो सीखेगा। बट दी गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम दी होम, लेकिन ये गैरेज उनके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, वो ये कहता है कि मैं चलूंगा। ही इंसिस्ट, वो ये जोर देता है, इंसिस्ट होता है जोर देना। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या तुम प्लेन नहीं उड़ाना चाहोगे। ही इज सडनली साइलेंट, फिर वो साइलेंट हो जाता है। नो ही सेज, फिर वो मुकेश कहता है कि नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और वो ग्राउंड की तरफ देखने लग जाता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कास्ट दैट ही सीज
हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन टाउन, वो केवल कारों को देख करके ही संतुष्ट है जो कि उसकी गलियों के अंदर है वो चलती हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई फिरोजाबाद, और लगता है कि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम जहाज ही उड़ते हुए दिखते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज वर्ड टू वर्ड रीडिंग ऑफ द चैप्टर। आई होप दैट you will read it by your own now. In the next videos we will try to take question answers of this chapter. Thank you so much.